नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, इन खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए आज स्टूडियो में जुड़ी हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। न्यूजीलैंड ने आखिरी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 41 रन से हराकर 2-1 से श्रृंखला जीती। विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने मिस्र पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिंगल्स और टीम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते और सृष्टि किरण ने ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स J30 टूर्नामेंट का गर्ल्स सिंगल्स खिताब अपने नाम किया। महिला प्रीमियर लीग में वडोदरा में गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आरसीबी ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 96 रन बना लिए थे। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो यहीं से चर्चा को शुरू करते हैं। आईसीबी टेबल में टॉप पर है और गुजरात तीसरे स्थान पर है। 4 के 4 मैच आरसीबी जीत चुकी है और एक दिन का ब्रेक है और वापस अब वडोदरा में आज मैदान जम चुका है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आज गुजरात ने शुरुआत की है, वाकई जो अभी तक पिछले दोनों मैच हारने के बाद वो तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गई थी। और जैसे आपने कहा, आरसीबी सारे मैच जीत चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कप्तान है स्मृति मंधाना, पिछले मैच में 96 रन की उन्होंने पारी खेली थी। लेकिन आज शुरुआत काफी निराशाजनक रही। पहले ही ओवर में ग्रेस हैरिस को रेणुका सिंह ने आउट किया और रेणुका को अभी तक कहा जा रहा था कि अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं, लेकिन आज ब्रेक थ्रू दिलवाया उन्होंने पहले ही ओवर में। और फिर दूसरे ओवर में काशवी गौतम ने जिस तरीके से विकेट लिया जॉर्जिया वॉल का, जिन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक जमाया था और काफी खतरनाक खिलाड़ी हैं, तो बहुत बैक टू बैक 2 ओवरों में 2 झटके मिलने के बाद आरसीबी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें यहां खड़ी होती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि आरसीबी अपना मोमेंटम जारी रख पाती है कि नहीं। हालांकि कल भारत के लिए क्रिकेट के मैदान से एक बुरी खबर आई, जहां इंदौर में न्यूजीलैंड ने 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में भारत को 41 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। इंदौर के होलकर स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ियों का बल्ला जमकर गरजा। शानदार लय में चल रहे डेरिल मिचेल के बल्ले से एक और शतकीय पारी निकली। उन्होंने 131 गेंद पर 137 रन बनाए। दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और 88 गेंद पर 106 रन की पारी खेली। इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत मेहमान टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने 3-3 विकेट लिए। 338 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और रोहित शर्मा केवल 11 रन तथा शुभमन गिल 23 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली एक छोर से पिच पर डटे रहे और भारतीय उम्मीदों तथा स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। नीतीश कुमार रेड्डी ने 53 रन और हर्षित राणा ने 52 रन का योगदान दिया, पर ये पारियां विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को विजयी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी और टीम 46 ओवर में 296 रन पर ही सिमट गई। कोहली ने 108 गेंद पर 124 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि न्यूजीलैंड के लिए जकारी फॉल्कस और क्रिस्टन क्लार्क ने 3-3 विकेट लिए। डेरिल मिचेल को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ये न्यूजीलैंड की भारतीय धरती पर पहली श्रृंखला जीत थी। अब ये दोनों टीम 21 जनवरी को 5 T20 मैचों की श्रृंखला खेलेंगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो क्या इस मैच के बाद मोना ये कहना सही होगा कि चेज मास्टर कोहली के ऊपर डेरिल मिचेल की पारियां भारी पड़ती हुई नजर आई? देखिए, कोहली अकेले क्या करेंगे, ये टीम गेम है और एक पूरे जो 11 खिलाड़ी हैं सभी को योगदान देना होता है। और अगर आप शुरू से देखें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने, खासतौर पर डेरिल मिचेल ने और ग्लेन फिलिप्स ने बल्लेबाजी की, भारत वहां मौके का फायदा उठाने में नाकाम रहा, क्योंकि शुरुआती विकेट जल्दी झटकने के बाद इतनी बड़ी साझेदारी आपने होने का मौका दिया। तो यहां पर जो भारतीय गेंदबाजी की कमजोरियां हैं उनकी भी कलई खुलती सी नजर आई कि अगले साल चूंकि
क्योंकि विश्व कप होना है और अभी से सारे जितने बहुत कम वनडे मैचेस इस बीच में होने हैं और सभी जो अच्छा टीम संयोजन तलाशने के लिए हर खिलाड़ी के लिए एक तरह से हर मैच एक ट्रायल की तरह है। और उसमें आपके गेंदबाज हालांकि 3-3 विकेट लिए, लेकिन कितने महंगे साबित हुए। जो होलकर स्टेडियम है उसका डायमेंशन आप देखिए तो छोटा, बाउंड्रीज छोटी है, वहां पर स्ट्रोक मेकिंग के लिए काफी अवसर थे। और ऐसे में अगर भारतीय पारी पर हम नजर डालें तो विराट कोहली को छोड़कर शीर्ष क्रम में वो इंटेंट जिसको कहते हैं वो नजर नहीं आया। छोटे अच्छी शुरुआत ली रोहित शर्मा ने, जिस तरह आते ही चौका लगाया पहली गेंद पे और लग रहा था कि कुछ बड़ी पारी यहाँ खेल कर जाएंगे, लेकिन ज्यादा स्कोर नहीं कर सके। शुभमन गिल बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाए। तो अकेले विराट कोहली, हालांकि हर्षित राणा के साथ उन्होंने एक अच्छी साझेदारी की, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आपको वनडे है, ये T20 नहीं है और वनडे में आपको 1-2 बल्लेबाजों से 3 बल्लेबाजों से अच्छी पारियों की उम्मीद होती है, वहां भारतीय टीम वो करने में नाकाम रही। और अगर आपको T20 के माइंडसेट से आप खेलेंगे उस तरीके से तो ये 50 ओवरों का मैच है और यहां पर 1-2-3 अच्छे सेशन आपको खेलने जरूरी है। जी बिल्कुल, हमने बल्लेबाजी की भी बात की और गेंदबाजी की एक कड़ी जो सबसे अछूती रही, जहां पे भारत शायद जितनी उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया। कप्तान गिल ने भी कहा कि फील्डिंग में हम थोड़े से कमजोर नजर आए। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। फील्डिंग हमारी जिस तरीके से हम चाहते थे कि जितनी हम अच्छी करना चाहते थे उतनी अच्छी हमारी पूरी सीरीज में नहीं हुई है। थोड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे हमसे कैच छूटे हैं, बट आई थिंक काम करते रहना उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़रूरी है। एज लॉन्ग एज कि सारे प्लेयर्स अवेयर हैं कि हमको इस चीज़ के ऊपर काम करना है। और न्यूजीलैंड फील्ड में आई थिंक उन्होंने एटलीस्ट 15-20 रन बचाए हैं, तो उस चीज़ का आप जब टारगेट देखते हो तो अभी 40 रन लग रहे हैं, यही 20 रन होते। क्या फील्डिंग ने एक बतौर 12वें खिलाड़ी की तरह काम किया न्यूजीलैंड के लिए इस पूरे मैदान पे? देखिए बिल्कुल, एक बहुत पुरानी कहावत है कि कैचेस विन मैचेस, और यहाँ पर हमने कैच भी टपकाए, अतिरिक्त रन भी दिए और वही न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने कई रन फालतू बचाए। तो ये जो 15-20 रन एक तो आप फालतू दे रहे हैं और दूसरे वहां बचा भी नहीं पा रहे हैं, तो वो मिलकर जो होता है वो कभी कभी निर्णायक साबित हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल फील्डिंग एक कमजोर कड़ी पूरी श्रृंखला में रही है भारत के लिए। जी बिल्कुल, भारतीय टीम यहाँ से कोशिश करेगी कि आने वाली T20 श्रृंखला में और खासकर अगले महीने 7 तारीख से T20 विश्व कप भी शुरू होना है, तो इन गलतियों पे काम करे और एक बेहतर टीम यूनिट के रूप में सामने आए। और अब बात करते हैं विदर्भ की, जिसने विजय हजारे ट्रॉफी का नया चैंपियन बन गया है। कल खेले गए फाइनल में विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। रविवार को बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला गया विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला विदर्भ की टीम के नाम रहा। विदर्भ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अथर्व तायडे के 118 गेंद पर 128 और यश राठौर के 54 रन की मदद से 8 विकेट पर 317 रन बनाए। सौराष्ट्र के लिए अंकुर पवार ने 4 विकेट लिए। 318 रन के लक्ष्य के जवाब में सौराष्ट्र की टीम 49वें ओवर में 279 पर सिमट गई। सौराष्ट्र के लिए प्रेरक माकड़ ने 88 और चिराग जानी ने 64 रन बनाए, लेकिन इन दोनों को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज टीम के लिए अहम योगदान नहीं दे सका। विदर्भ के लिए यश ठाकुर ने 4 जबकि नचिकेत भूटे ने 3 विकेट लिए और सौराष्ट्र को तीसरी बार खिताब जीतने से एक कदम पहले ही रोककर विजय हजारे ट्रॉफी को एक नया विजेता दिया। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए करिश्मा राय। तो विजय हजारे ट्रॉफी को एक नया विजेता मिल गया है यहाँ से, और उम्मीद होगी कि सौराष्ट्र कुछ सीख लेगा इस हार से और विदर्भ एक नई लय तलाशने की कोशिश करेगा। भारत के प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने काहिरा में मिस्र पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2026 में अपने सिंगल्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब टीम वर्ग में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भगत ने SL3 में सिंगल्स का स्वर्ण पदक जीता, जहां पे उन्होंने उमेश विक्रम कुमार को हराया, जबकि SL4 में सिंगल्स में सुकांत ने भारत के ही सूर्य कुमार यादव को हरा करके ये खिताब जीता और इन्हीं दोनों खिलाड़ियों की पुरुष डबल्स जोड़ी को भी हरा करके डबल स्वर्ण पदक जीता। वहीं इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से शुरू होने जा रही है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु BWF सुपर 500 टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी।
बैडमिंटन में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद पीवी सिंधु इंडिया ओपन के अपने प्रदर्शन को भुलाकर इंडोनेशिया मास्टर्स में एक बार फिर वापसी करने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगी, जहां पहले राउंड में उनका सामना जापान की मनामी सोइजू से होगा। महिला सिंगल्स में मालविका बंसोड़, तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा भी भारतीय दल का हिस्सा होंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में भारत को लक्ष्य सेन से उम्मीदें होंगी। उनके अलावा किदाम्बी श्रीकांत, एच.एस. प्रणॉय, तरुण मन्नेपल्ली और आयुष शेट्टी भी चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और एम.आर. अर्जुन भारत की एकमात्र जोड़ी हैं, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला, तनिषा क्रास्टो और रोहन कपूर, ऋत्विका शिवानी गड्डे भारतीय चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिला डबल्स में भारत की एकमात्र जोड़ी रश्मि गणेश और सानिया सिकंदर इंडोनेशिया में क्वालिफिकेशन राउंड से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए सरफिरोजी। मोना, जिस तरह का भारत के लिए बैडमिंटन के लिए 2025 गुजरा, कुछ इंजरीज, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और यहीं तक अधिकांश हमारी दौर समाप्त होती हुई दिखी। एच.एस. प्रणॉय और पीवी सिंधु, कितनी उम्मीदें होंगी इस टूर्नामेंट से? देखिए, आप लक्ष्य सेन को कैसे भूल सकते हैं। लक्ष्य सेन से भी काफी उम्मीदें होंगी। पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर उन्होंने फॉर्म में वापसी की थी और इंडिया ओपन में भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे और इवेंचुअली जो चैंपियन बने लिन, उनसे वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला हारे थे। तो लक्ष्य सेन मुझे लगता है सबसे बड़ी उम्मीद है भारत के लिए। पीवी सिंधु ने वापसी की कोशिश की इंडिया ओपन के जरिए, लेकिन पहले ही दौर में वो बाहर हो गई। तो उन्हें, क्योंकि अब सबकी नजरें एलए ओलंपिक पर और उससे पहले भी कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होने वाले हैं, एशियन गेम्स है, तो उसके लिए लय हासिल करना बहुत जरूरी है और इन टूर्नामेंटों के जरिए ही एक मोमेंटम बनता है। लेकिन कठिन ड्रॉ भी मिला है भारतीय खिलाड़ियों को, जैसे आयुष शेट्टी को देखिए, पहले ही मैच में जोनाथन क्रिस्टी का सामना करना पड़ा है, जो इंडिया ओपन फाइनल खेलकर ताजा फॉर्म में वहां पर पहुंचेंगे। तो एक मिला जुला सा ड्रॉ है और यहां पर पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, एच.एस. प्रणॉय और आयुष शेट्टी पर भी सभी की नजरें होंगी। जी बिल्कुल। और ये खिलाड़ी अधिकांश टूर्नामेंट में भारत के फेवरेट्स रहते हैं। दो खिलाड़ी पे मैं बात करना चाहूंगा, उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा। युवा खिलाड़ी हैं, लगातार बेहतर कर रहे हैं। इतने बड़े मंच पे कितना बड़ा अवसर होगा उनके लिए? देखिए, तन्वी शर्मा तो पिछले टूर्नामेंट में भी काफी अच्छा खेली थी और अपने से काफी ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ियों को उन्होंने चुनौती दी थी और जूनियर स्तर पर हम जानते ही हैं कि वो कितनी कमाल की खिलाड़ी रह चुकी हैं। तो तन्वी शर्मा और मालविका बंसोड़ भी वापसी की राह पर है, जो आपको याद होगा ओडिशा ओपन जीतकर चमकी थी। तो उनसे भी काफी यहाँ पर उम्मीदें होंगी कि वे अच्छा प्रदर्शन करें। और अब बात कर लेते हैं टेनिस के कोर्ट से, जहां भारत की युवा टेनिस खिलाड़ी सृष्टि किरण ने ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर J30 टूर्नामेंट में गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। 13 वर्ष की इस खिलाड़ी ने फाइनल में मैक्सिको की हरमन के खिलाफ 6-4, 6-4 से जीत दर्ज की और ITF के खिताबों की अपनी हैट्रिक पूरी की। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 कल से लेह में शुरू होंगे। इन खेलों में 1000 से अधिक खिलाड़ी लद्दाख चरण में भाग लेंगे। आइस हॉकी और आइस स्केटिंग में 472 खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। तो इस बार के खेलो इंडिया विंटर गेम्स में क्या खास होने जा रहा है मोना? देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स काफी महत्वपूर्ण आयाम है और ये साल की शुरुआत में अभी खेलो इंडिया बीच खेल हुए 5 जनवरी से दीव में। उसके बाद ये दूसरा टूर्नामेंट हाई एल्टीट्यूड पर विषम परिस्थितियों में, जहां ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है, ऐसे में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का कौशल का प्रदर्शन करेंगे और एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अब तक शीतकालीन खेलों का भारत में कोई इतिहास नहीं रहा है उस तरीके से। तो ये खेल काफी क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं और यहां से आइस हॉकी, रिवर्स स्केटिंग वगैरह में, जो आइस स्केटिंग है, आइस हॉकी है, उसमें काफी अच्छे खिलाड़ी भारत को मिलने की उम्मीद है, ताकि आगे जाकर शीतकालीन ओलंपिक वगैरह में भी भारत का प्रतिनिधित्व इन खेलों में हो सकता है। जी बिल्कुल, हमें उम्मीद होगी कि इस प्रकार के जो मंच है, उन खिलाड़ियों को जो इस तरह के खेल जो कह सकते हैं काफी हद तक गैर परंपरागत है भारत में अब तक, उनके लिए एक बड़ा मंच बनने का काम करेंगे। और अब बात कर लेते हैं शतरंज की, जहां गत चैंपियन आर प्रज्ञानानंदा को टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के दूसरे दौर में भी हार का सामना करना पड़ा है। और वहीं डी गुकेश ने अपनी बाजी ड्रॉ खेली। अर्जुन एरिगेसी का भी दूसरी बाजी ड्रॉ रही और वहीं भारत की चौथी उम्मीद अरविंद चिदंबरम की भी दूसरी बाजी ड्रॉ रही। और निशानेबाजी के नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स आज से दिल्ली के डॉक्टर कर्णीर सिंह शूटिंग रेंज में शुरू हो गए हैं। आज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और माननीय कौशिक अपने अपने स्पर्धाओं में शीर्ष पर रही।
और अब चलते चलते एक बार WPL के मैच पे वापस नजर डाल लेते हैं, जहां इस समय RCB ने 16वें ओवर में 3 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। मुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।